जय हिंद दोस्तों, आईपीओ का सीजन चल रहा है। ऐसे में जीएमपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज आसान शब्दों में जीएमपी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जीएमपी क्या है, कैसे काम करती है, कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको जीएमपी और अच्छे से समझ में आएगा। एक इन्वेस्टर जीएमपी को किस तरह से यूज करता है और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा जिसमें हम प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करेंगे। जीएमपी समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है। अगर किसी को आईपीओ के बारे में डिटेल में जानना है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी की फुल फॉर्म है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब देखो, एक होता है व्हाइट मार्केट, एक होता है ब्लैक मार्केट और इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होता है ग्रे मार्केट। व्हाइट मार्केट एक ऑथोराइज्ड मार्केट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, या हम कहें कि गवर्नमेंट की निगरानी में होता है, गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है। और ब्लैक मार्केट बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जिसे कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती और ये इलीगल होता है। पर इन दोनों के बीच में आता है ग्रे मार्केट, जो कि ना ही लीगल है और ना ही इलीगल, और ना ही इसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो इसे ही कहा जाता है ग्रे मार्केट। ओके, अब बात करते हैं कि जीएमपी काम कैसे करता है। इसे चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 10 तारीख को बजाज का एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है। बजाज वालों ने यहाँ पर शेयर की प्राइस रखी है 100 रुपये। अब जनरली हम लोग जो शेयर्स परचेज करते हैं वो लिस्ट होने के बाद ही करते हैं, तो 10 तारीख के बाद ही हम शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं जब ये शेयर मार्केट पर लिस्ट होगा। पर उससे पहले ही क्या होता है कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर लोग शेयर्स खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। अब ऐसे में अगर किसी का आईपीओ आने वाला होता है तो उस शेयर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर मान लो कि किसी बंदे के पास इसका एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 100 रुपीज है, पर जैसे ही आईपीओ आएगा एक दूसरा बंदा तैयार हो जाता है उसी शेयर को खरीदने के लिए 110 रुपए में, क्योंकि उसको लगता है कि ये आईपीओ और अच्छी प्राइस में लिस्ट हो सकता है 10 तारीख को। हो सकता है ये आईपीओ 130 रुपए में लिस्ट हो जाए। अब एक दूसरा बंदा या हम कहें इन्वेस्टर आता है और उसको लगता है कि इस शेयर की प्राइस लिस्टिंग के टाइम पर 150 या 160 तक जा सकती है, तो वो इस दूसरे बंदे से इसी आईपीओ को 130 या 140 रुपए में भी खरीद लेगा। और ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर बल्क में डील होती है और यहाँ पर ये सब भी ना देखो ब्रोकर की मदद से होता है। बीच में एक ब्रोकर होता है जो कि ये डील करवाता है। आमतौर पर इन्वेस्टर्स को जिस भी आईपीओ के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है उसकी जीएमपी हाई हो जाती है। अब ये कई कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी ओवर वैल्यूड होती है तो जीएमपी कम हो जाता है, अंडर वैल्यूड होती है तो जीएमपी बढ़ जाता है। अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर या उस कंपनी के फेवर में है तो उसकी जीएमपी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी ये काफी डिपेंड होता है। इसके मैं अभी आगे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, प्राइस का कैलकुलेशन कैसे लगता है कि बजाज ने यहाँ पर 100 रुपए अपने शेयर की प्राइस रखी, पर इसका जीएमपी चल रहा है 150 रुपीज। अब यहाँ पर देखो 150 में से 100 रुपीज माइनस कर दिए जाएंगे और 50 रुपीज होगा जीएमपी, तो 50 रुपीज को कहा जाएगा प्रीमियम। देखो, जीएमपी कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, इसका मैं अभी आगे एग्जांपल दूंगा, पर इससे ना थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है किसी भी आईपीओ का। आईपीओ की डिमांड कितनी है मार्केट में, इन्वेस्टर्स उस आईपीओ के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। जनरली अगर किसी आईपीओ की जीएमपी ज्यादा बढ़ जाती है इसका मतलब इन्वेस्टर्स को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और अगर जीएमपी डाउन है तो इसका मतलब है कि अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टर्स उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। रीजन चाहे कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ज्यादातर लोग इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अनलिस्टेड मार्केट में जाके शेयर से खरीद लेते हैं और जैसे ही वो लिस्ट होता है अगर उनके अकॉर्डिंग वो उतने ही जीएमपी पर लिस्ट हो जाता है तो वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओके, अब ना देखो मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो ये आईपीओ आया था इसमें कंपनी ने अपने शेयर की प्राइस रखी थी 70 रुपए और इसका लिस्टिंग गेन हुआ था 80 रुपए। मतलब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 150 रुपए पर। अब जिन भी लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया उनको 114% का रिटर्न मिला, मतलब उनके पैसे डबल से भी ज्यादा हो गए। और अब अगर इसकी मैं जीएमपी आपको दिखाऊं, देखो ये 16 तारीख को लिस्ट हुआ था जब इसकी लास्ट जीएमपी थी 72 रुपीज, उससे पहले 75, 84, इस तरह से अलग अलग जीएमपी चल रही थी। लास्ट डेट पर लोगों का ये आइडिया था कि ये 102% का रिटर्न दे सकता है और जब ये लिस्ट हुआ तो 114% पर लिस्ट हुआ। 80 रुपए की जीएमपी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये भी लेटेस्ट आईपीओ था अर्काडे डेवलपर्स। इसकी शेयर प्राइस थी 128 रुपीज, 175 पर ये लिस्ट हुआ। 36% का लिस्टिंग गेन था, मतलब 47 रुपीज एक्स्ट्रा मिले यानी प्रीमियम मिले। इसकी जीएमपी हम देखें तो कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। 63 रुपीज पर इसकी जीएमपी चल रही थी जो कि लगभग 49% के समथिंग है, पर ये लिस्ट होता है 36% के लिस्टिंग गेन के साथ। अब देखो, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिस दिन ये आईपीओ आया था उसी दिन देखो इजराइल और हिजबुल्लाह की थोड़ी सी ज्यादा वॉर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क इसके ऊपर उसका भी पड़ा है, क्योंकि उस वक्त काफी हद तक मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था और तभी इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसके अलावा एक ये आईपीओ भी देखो, यहाँ पर लिस्टिंग गेन कुछ भी नहीं हुआ, 0%। पर अगर इसकी हम जीएमपी देखें तो यहाँ पर देखो तकरीबन 10% से ऊपर चल रही है, और पहले तो 20%, 15% भी चल रही थी, बाद में लास्ट में आते आते ये 10% हो गई। पर जब ये शेयर लिस्ट हुआ तो कोई लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला,
तो इससे आपको समझ में आया होगा कि जीएमपी ना देखो बिल्कुल सटीक नहीं होता। कभी कभी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है और कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो इन्वेस्टर्स के लिए जीएमपी किस तरह काम आता है। इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन टूल। इन्वेस्टर्स इसे एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, पर देखो जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं वो जीएमपी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। वो खुद किसी भी कंपनी के फंडामेंटल से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाय द वे कई इन्वेस्टर्स अनलिस्टेड शेयर्स भी खरीदते हैं। गूगल पर आप सर्च करोगे कई सारे ब्रोकर्स आ जाएंगे, और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले भी लोग जीएमपी सर्च करते हैं। जीएमपी सर्च करने के लिए जो भी आईपीओ है उसके नाम के आगे आप जीएमपी लिख दो। इस तरह से आप किसी भी आईपीओ का जीएमपी चेक कर सकते हो। ओके, कंक्लूजन की बात करते हैं। अब देखो जीएमपी से ना मार्केट में क्या चल रहा है इसका थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है। अनलिस्टेड मार्केट में क्या हो रहा है, बट ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए खुद की रिसर्च करना किसी भी आईपीओ के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ज्यादा जरूरी है। जीएमपी से मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग जाता है, बट इसके ऊपर 100% डिपेंड होना सही नहीं है। खुद की रिसर्च करना, एनालाइज करना, कंपनी के फंडामेंटल्स देखना ये ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ग्रे मार्केट के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स परचेज कर सकते हो। लिस्ट होने से पहले ही शेयर्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। सस्ती प्राइस में खरीद कर उसे महंगी प्राइस में बेचा जा सकता है, पर हाँ इसके लिए आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। और अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स नहीं खरीदते हो तो भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जीएमपी से थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड मार्केट में क्या चल रहा है। और देखो जो ये अनलिस्टेड मार्केट है इसमें फ्रॉड के चांसेस काफी ज्यादा है, और रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। प्राइस कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं होती है। जितने ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर बनते हैं, लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। और जैसे कि मैंने बताया कि जीएमपी कोई एक्यूरेट नहीं होती है, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। आई होप अब आपको जीएमपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रे मार्केट क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपके समझ में आई होगी। बट फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।